हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि आज उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या कहते हैं उनका दिल आपके लिए, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की टू डीपेस्ट फीलिंग क्या है। कैंडल चला रही हूँ, फ्लेम पर फोकस कीजिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। प्लीज पहली बात तो मुझे क्या नज़र आया ना मन में कि ये इंसान के बीच में जिनके बारे में आप सोच रहे हो, भले आज सिचुएशन क्या कुछ भी हो, कितना भी बड़ा सेपरेशन, कितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़ा जो भी हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब चीज़ें ना बेहतर होंगी। यूनियन, रीयूनियन या फिर कमिटमेंट है या फिर आप क्लैरिटी। कुछ लोग हैं ना लिटरली क्लैरिटी के लिए वेट करे हैं, क्योंकि उनको ना कभी समझा ही नहीं कि उस वक्त जो इंसान ने बातें की थी, वो रिलेशन था, वो क्या सच में सही था कि ये इनका मतलब क्या था, मतलब क्योंकि जिस तरह से इंसान गायब हो गया या इमोशंस दिखाते नहीं है या कुछ है, तो एक डाउट है मन में कि क्लैरिटी नहीं थी कि उस वक्त कुछ और कहा था और अभी कुछ और कहा है। और अगर सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, क्योंकि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी फील हो रहा है कि या तो दूरियां हैं, बात नहीं हो पा रही है, या फिर एक कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट तो वायल चीज़ है। इस इंसान के इमोशंस है ना एकदम रोमांटिक है। और स्पेशली ऐसा लगा ना कि आज ना अभी इस वक्त थोड़ा जस्ट देर पहले या कुछ है, वो कोई गाना सुन रहे थे, उस गाने में ना अचानक से आपकी याद आ गई है। स्पेशली एक रोमांटिक सॉन्ग हो सकता है कि वो आपकी पसंद का गाना हो या आपके रिलेटेड है कि तुम्हारी बातें बहुत पसंद है या वॉटेवर ऐसा। क्योंकि मुझे ये इंसान ना आपकी बातें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, लाइक ना आपकी आवाज़ कि जिस तरह से एक होता है ना, एक वाइब, एक फीलिंग, एक कंसर्न, एक केयर, एक प्यार, लव, इमोशंस, वो हर चीज़ मिस कर रहा है, स्पेशली रोमांटिक फीलिंग्स। क्योंकि जिस तरह से रोमांटिकली आपका अप्रोच था उनकी लाइफ में, वो कभी हुआ ही नहीं है। जब हो रहा था ना ये सब चीज़ें किसी और के साथ, तो एक टाइम बिंग अप्रोच था जो एक वक्त के रहते फीका पड़ गया या फिर निकल गया। तो रियलाइज़ तो हुआ कि वो सब चीज़ एक टाइम बिंग था या एक झूठ था या फिर कोई सच में मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बस वो एक मोमेंट की एनर्जी थी। सच कहो तो आज की एनर्जी में ना रोमांटिक फीलिंग्स बहुत है, मतलब आपको लिटरली बहुत मिस कर रहे हैं, एक वो भी रोमांटिकली। नज़र है आपके ऊपर पूरी तरह। पॉसिबल है कि चश्मे लगाते हों, मुझे ना खिचड़ी दिख रही है, खिचड़ी। एंड वो भी पॉसिबल है कि ये इंसान लिटरली बीमार हो सकते हैं और खिचड़ी खा रहे हैं या आप खा रहे हो, पता नहीं क्या। और मुझे एक सिचुएशन में खिचड़ी नज़र आ रही। ये इंसान है ना अपनी दुनिया में ना एकदम फंस के रह गया, खिचड़ी बन गया है उसका, क्योंकि ना कुछ सोच पा रहा है। ये भी इमोशंस, वो भी इमोशंस, ये भी ज़रूरी, वो भी ज़रूरी, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूरी है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये अपनी मजबूरी है, जो भी है।
लेकिन आपकी तरफ आना भी बहुत बड़ा डिज़ायर है, कैसे भी करके मन कर रहा है आने का, बात करने का, वो हो नहीं पा रहा है। जैसे ना मन में कुछ खिचड़ी चल रही हो बहुत ज़्यादा, वो चीज़ मुझे फील हो रही है। सच कहूँ ना तो अभी इस इंसान का बिहेवियर में आपको ना एक सेंसिबल होने का या समझदार होने का एहसास हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये इंसान की जैसे ना दुनिया देखी है या फिर अभी सच में लोगों को सही से जाना है, तभी पता चलता है कि कौन क्या था, कौन कितने पानी में था, कौन असली था, कौन नकली था। तो अभी आपकी तरफ है ना एक समझदारी का अप्रोच ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। अगेन मुझे बाइक राइड या फिर राइड की एनर्जी नज़र आ रही है कि साथ में आप लोग कहीं घूमे थे, या इनका डिज़ायर है कि आपको कहीं लेके जाए, कहीं घुमाने के लिए, कहीं दूर, कहीं पे कुछ जैसे ना कोई डेस्टिनेशन देखा हो और कहा हो, मतलब फील किया ना कि अगर मैं उसके साथ यहाँ पे आ जाऊँ या आया होता या आ चुका हूँ, तो वो मेमोरीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, या इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और वो डेस्टिनेशन एकदम रोमांटिक एनर्जी वाला ज़्यादा है। अगेन मुझे ये भी फील हो रहा है कि इनके पास शायद कोई पेट है, कोई ऐसा आपका गिफ्ट है जिससे, या फिर आपका फ़ोटो हो सकता है, बट मुझे पेट की एनर्जी नज़र ज़्यादा आ रही है कि जहाँ पे ना एक खिंचाव है, एक लगाव है, जहाँ पे ना एक दिल की बात है कि वो जो सोल है ना जानता है कि आप दोनों के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। स्पेशली वो सोल, वो जो पेट है, वो एनर्जी आपको जानती है, तो वो चीज़ मतलब वो ना उससे बातें कर रहे हो। मुझे ईगल दिख रहा है, ईगल, तो पॉसिबल है कि इनकी नज़र भी है और ये अपॉर्चुनिटी या मौके की तलाश में है। कहीं मौका कुछ मिल जाए, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कुछ सिचुएशन हो जाए, कोई नसीब में वक्त मिल जाए, तो कैसे अपॉर्चुनिटी में कुछ मौका मिल जाए कि जहाँ पे आपकी तरफ आया जाए कुछ, क्योंकि इनको ना ऐसा लग रहा है कि फीलिंग जाहिर करनी चाहिए या फिर क्लैरिटी देनी चाहिए, क्या हुआ था क्या नहीं, कम से कम माफ़ी तो मांगनी चाहिए। मुझे अगेन ये भी मैसेज फील हो रहा है, यू आर अंडर एंजेलिक प्रोटेक्शन। सच में आप एंजल्स आपको लिटरली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको साथ दे रहे हैं, और इनकी तरफ वो नहीं है ये सारी प्रोटेक्शन, क्योंकि ये जो एनर्जी थी, प्रोटेक्शन की एनर्जी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये आपकी तरफ से थी। अभी जब वो अनप्रोटेक्टेड है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन लोगों के असली चेहरे हो, उनका धोखा हो, उनका सच बोलना हो, उनका झूठ सामने आना हो, सब चीज़ें जैसे सामने आ रही है ना, तब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और इसमें बहुत ज़्यादा आपकी याद भी आ रही है कि आप थे तभी ऐसा नहीं था, क्योंकि यूनिवर्स का उनको समझाने का तरीका ही कुछ यही है। मुझे लाइक कपल्स गेट टुगेदर का, लाइक कपल्स एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, वो इमेजेस कितनी जगह पे दिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल यूनियन जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, स्पिरिचुअल यूनियन। और जिस तरह से ये फ्लेम कह रही है ना, मुझे एक ही बार बार वो इशारा हो रहा है कि ये लिटरली आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनको ना समझ में आ गया है कि आपकी वैल्यू, आपकी ज़िंदगी में आपका उनकी ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है, कितना ये बात उसने कभी समझी नहीं थी, उस बात को इतना सीरियसली लिया था। अभी बहुत ये लग रहा है कि लाइक आप चाहिए, बहुत रोमांटिक फीलिंग है लिटरली। आप इनडायरेक्टली जैसे मैनिफेस्टेशन होता है वैसे फील हो रहा है, और ऐसा लगता है कि एक मौका बस मिल जाए और ये आपको अप्रोच लिटरली करेंगे। कोई मौका चाहिए, अचानक से मुलाकात हो सकती है।
मुझे ये 2 वीक्स में नज़र आ रहा है। 2 वीक्स, 2 वीक्स, कुछ लोगों के 2 डेज भी हो सकता है, बट 2 वीक्स। इनिशियल्स में मुझे STIL ये दिख रहे हैं, और नंबर्स में मुझे 7 नंबर और 6 नंबर, 2 नंबर दिख रहे हैं। और साइंस में मुझे जेमिनाई, टॉरस, सैजिटेरियस, धनु राशि ये दिख रहे हैं। मिथुन राशि, जिस तरह से अभी कालिक उतरी है तो ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ अटैक करने के मोड में हो सकती है, और इसीलिए शायद ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे, क्योंकि आपको प्रोटेक्टेड रखना है, आपकी तरफ कोई भी गलत ना हो जाए, इसके लिए वो ध्यान दे रहे हैं। मुझे अचानक से वो ब्लैक एनर्जी दिखी है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी या किसी भी चीज़ से आपको दूर रखना चाहते हैं। फ्लेम काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। काफ़ी दिन के बाद इतनी स्ट्रॉन्ग फ्लेम और इतनी हाई फ्लेम देखी है। आपने खुद देखा होगा कि इतने दिनों से इतनी ज़्यादा फ्लेम नहीं थी, एंड लिटरली ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हो रहा है उनके लाइफ में, भले वो लॉस हो, कोई खोने का फीलिंग हो, इनसिक्योरिटीज़ हो, हर चीज़ जो हो रहा है ना, वो बेसिकली आपकी तरफ लाने के लिए हो रहा है। बेसिकली आपकी तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी दुआएं मांगी थी, मन्नतें मांगी थी, मैनिफेस्टेशंस किए हैं इनके लिए, वो कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं। मूविंग ऑन। सो यहाँ पे जैसे मैंने फील किया 7 और 6, बट यहाँ पे 6 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मूविंग ऑन, हार्मनी, मेमोरीज ऑफ लव और नई शुरुआत, ये ज़्यादा स्ट्रांग, एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। मैंने कहा ना कि मुझे फील हुआ कि ये एक मौके की तलाश में है, एक मौके की तलाश में। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, मैनिफेस्टेशन की बहुत मैनिफेस्ट, मतलब जिस तरह से आपकी यादों में खोना हो या आपके लिए इमेजिनेशन हो, दोनों भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। और यहाँ पे जो है यूनियन तो दिख रहा है, यहाँ पे एम्प्रेस है और यहाँ पे एम्परर है, तो एक एनर्जी लेवल पे आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, जैसा आप हो उनके लिए, मतलब एक परफेक्ट फॉर ईच अदर वाली चीज़ है। इसलिए ये नहीं है कि वो परफेक्ट है और आप परफेक्ट है, ये नहीं है, आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, और उसके लिए जो है ना मिलना है, जुड़ना है। और यहाँ पे मुझे फील हुआ कि पॉसिबल है सोल कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, यहाँ पे वो भी नज़र आ रहा है, दोनों भी जगह। तो एक यूनियन है जहाँ पे एक कंपैटिबिलिटी है, एक दूसरे के लिए ही बने हो, बट चीज़ें इंप्रूव होना ज़रूरी था, क्योंकि एक दूसरा भी चीज़ है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील हो रहा है, तो एक डिफरेंट ही लेवल पे है आज वो फील है रहा ना, कि इसलिए तो एकदम क्रेविंग्स है आपके लिए, अनजाने में एक खिंचाव है, कोई सॉन्ग है, कोई गिफ्ट है, कोई चीज़ में, जैसे ना हर चीज़ में आपकी यादें बहुत ज़्यादा बसी हुई है, या फिर आपको याद बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। एंड फाइनली जैसे मैंने कहा है कि हार्मनी, लाइक यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, मिलना तो है, आप लोग का मिलना तो है इसी में। गाइडेंस आपके लिए एक्सपेक्ट मिरेकल्स और फ्रेंडशिप एंड यूनियन। मैं कहा ना कि मिलना तो है आपका, वो तो होकर रहेगा, बस यूनिवर्स का अपना एक वक्त होता है, टाइमिंग होता है, इंसान का कुछ बदलना भी ज़रूरी होता है, इसलिए चीज़ें रुकी है। सो यू कैन एक्सपेक्ट मिरेकल्स। और मुझे ये होते लाइक कुछ लोग केस में लिटरली ऐसा लग रहा है कि
4 डेज़ में हो जाए, बट कुछ लोग केस में 2 हफ्ते में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है, एक यूनियन की। 11 एंजल नंबर, 111, 666, 444, ये एंजल नंबर मुझे दिख रहे हैं। पॉसिबली आपको दिख रहे हैं और ये आपको कुछ कहना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।